दोस्तों, अगर किसी का ईश्वर में अटूट विश्वास है तो कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। मैं हूँ आपके साथ आरजे इंदु, रजनी के माथे की बिंदु। और आज कहानी लेकर आई हूँ आपके लिए चार ढेरियां। एक बार एक राज्य में एक राजा थे और उनकी कोई संतान नहीं थी और इसके लिए वो हमेशा बहुत दुखी रहते थे। एक दिन उसने अपने दरबार में मंत्रियों को बुलाया और पूछा कि संतान प्राप्ति के लिए क्या किया जाना चाहिए। अब मंत्रियों ने सलाह दी कि महाराज, क्यों ना किसी तांत्रिक को बुला लिया जाए। और अगले ही दिन एक तांत्रिक को दरबार में बुला लिया जाता है। अब तांत्रिक ने सलाह दी कि अगर आप एक बच्चे की बलि दे देंगे तो अवश्य ही आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। अब अगले ही दिन राजा मुनादी करवा देते हैं कि जो कोई भी राज्य में अपने बच्चे की बलि देगा, मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। अब पूरे राज्य में ये ढिंढोरा पिटवा दिया जाता है। एक परिवार था बहुत ही गरीब और उसमें बहुत सारे बच्चे थे। जो सबसे छोटा बच्चा था वो हमेशा ईश्वर की भक्ति करता रहता था। घर वाले हमेशा यह सोचते थे कि यह घर का कोई भी काम नहीं करवाता है, यह निकम्मा है, आवारा है। और अब उनके पास मौका भी था और वो तुरंत ही उसे राजा के पास लेकर चले जाते हैं। अब राजा उस बच्चे को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और अगले ही दिन उस बच्चे की बलि देने की तैयारी करने लग जाते हैं। अब जैसे ही बलि देने का समय आता है, उस बच्चे से पूछा जाता है कि बच्चे, तुम्हारी आखिरी इच्छा बताओ। अब वो बच्चा कहता है कि मुझे कुछ बालू रेत ला कर दीजिए। अब उसको बालू रेत ला कर देते हैं क्योंकि यह उसकी आखिरी इच्छा जो थी। अब उसने बालू रेत की 4 ढेरियां बना दी और पहली ढेरी को बनाकर उसने तोड़ दिया। फिर दूसरी ढेरी बनाई और उसको भी तोड़ दिया और तीसरी ढेरी बनाई, फिर उसको भी तोड़ दिया और चौथी ढेरी के पास हाथ जोड़कर बैठ गया और कहने लगा कि अब आपको जो करना है वो कर लीजिए। अब राजा उस बच्चे से सवाल पूछते हैं कि बेटा, तुमने ये 4 जो ढेरी बनाई है रेत की, ये किस लिए बनाई है। तब वो बच्चा कहता है कि मैंने पहली जो ढेरी बनाई है वो अपने माता पिता की बनाई है, क्योंकि मेरे माता पिता का ये फर्ज है कि वो मेरी रक्षा करे, लेकिन उन्होंने मेरी रक्षा नहीं की, इसलिए मैंने ये ढेरी तोड़ दी। मैंने दूसरी ढेरी जो बनाई थी वो मेरे रिश्तेदारों की बनाई थी। मेरे रिश्तेदारों का ये फर्ज था कि मेरे माता पिता को समझाते, लेकिन उन्होंने समझाया नहीं, इसलिए मैंने वो ढेरी भी तोड़ दी। और जो तीसरी ढेरी थी वो मैंने आपके लिए बनाई थी, क्योंकि एक राज्य में एक राजा ही होता है जो अपनी प्रजा की सुरक्षा करता है, उसकी देखभाल करता है। लेकिन आप तो स्वयं मेरी बलि चढ़ाने के लिए तैयार है, इसलिए मैंने ये ढेरी भी तोड़ दी। और ये जो चौथी ढेरी है, ये ढेरी है मेरे ईश्वर की। अब मैंने सब कुछ अपने ईश्वर पर छोड़ दिया है और आपको इजाजत भी दे दी है कि आप मेरी बलि ले सकते हैं। अब उस लड़के की बातें सुनकर राजा एकदम से स्तब्ध रह जाते हैं। वह सोचते हैं कि यह इतना ज्ञानी बच्चा है, ईश्वर में इतनी आस्था रखने वाला ये बच्चा है। अगर मैं इसकी बलि भी दे देता हूँ और अगर मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी या नहीं होगी, इस बात की कोई गारंटी भी नहीं है। तब राजा ने सोचा, क्यों न मैं इस बच्चे को ही अपना उत्तराधिकारी बना लूं। और यही विचार लाकर उस राजा ने उस लड़के को अपना उत्तराधिकारी चुन लिया और वह राज्य का उत्तराधिकारी बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम उस ईश्वर में विश्वास रखते हैं तो वह ईश्वर हमें कभी भी निराश नहीं करते। चाहे कितनी ही बड़ी समस्या आ जाए, ईश्वर हमारे साथ अवश्य ही रहते हैं। हमारा कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता अगर हमारी ईश्वर में अटूट श्रद्धा है, अटूट विश्वास है, अटूट प्रेम है। वह हर समय हमारे साथ रहते हैं और हमें हर समस्या से बाहर अवश्य निकालते हैं। मैं हूँ आपके साथ आरजे इंदु, रश्मि के माथे की बिंदु। और अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। याद रखिएगा, आरजे इंदु।